आज था रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें यहाँ पे जियो के 5G से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर किया गया है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं इस वाले वीडियो में क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है और इसी के साथ जियो का 5G इंडिया में कब तक आएगा और पूरा पैन इंडिया कब तक 5G आएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मार्केट में र्यूमर फैल रहा था कि यहाँ पे 15 अगस्त के आसपास यहाँ पे जियो की 5G सर्विसेज हमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे पता लगा कि भाई जियो मतलब रिलायंस ने अपना AGM अनाउंसमेंट कर दिया है। तो उसके बाद सभी को यही लगा कि अब रिलायंस अपने AGM में ही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा और जब भी 5G लॉन्चेस होंगे वो सब कुछ AGM में ही जाके पता लगेगा। तो आज था 2 बजे AGM रिलायंस का 45th वाला। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जियो 5G से रिलेटेड ही शेयर किया गया है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियो बुक के बारे में कुछ बातचीत हो या फिर जियो के 5G स्मार्टफोन के बारे में बात हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें हो रही थी सिर्फ जियो 5G से रिलेटेड ही हो रही थी। तो यहाँ पे जियो के 5G लॉन्चेस के बारे में इन्होंने ये कहा कि इस साल यहाँ पे दिवाली के आसपास कुछ बड़े बड़े शहरों में यहाँ पे 5G सर्विसेज रोल आउट कर दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे पैन इंडिया जो 5G आने वाला है वो यहाँ पे दिसंबर 2023 तक आएगा। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में तो हमें दिसंबर 2023 तक 5G सर्विसेज देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पे दिवाली के अंदर कुछ 4 सिटीज़ के नाम इन्होंने अपनी AGM में रिवील भी कर दिया था। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई और यहाँ पे कोलकाता और चेन्नई में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा दिवाली के आसपास 5G सर्विसेज, और पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज हमें दिसंबर 2023 तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि दिवाली में यहाँ पे कौन कौन सिटीज़ को शामिल किया जाता है, यहाँ पे कहाँ 5G सर्विसेज हमें देखने के लिए मिलेगी। वैसे कुछ 12 सर्कल्स के नाम काफ़ी पहले ही रिवील हो गए थे, तो लेट्स सी क्या वो 12 सर्कल्स को कवर करेंगे या फिर यही 3-4 सिटीज़ में सबसे पहले 5G सर्विसेज को रोल आउट करेंगे। भाई अब तो बस दिवाली का इंतजार है और यहाँ पे 24 अक्टूबर तक कहाँ कहाँ लॉन्च होता है 5G, वो तो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जियो के फिक्स ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में बातचीत चल रही थी और इन्होंने उसका नाम दिया है जियो एयर फाइबर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि एक डिवाइस होगा जो हम अपने यहाँ पे घर में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जस्ट ये डिवाइस को हम ऑन करेंगे और हमारे घर में यहाँ पे वाईफाई वाला सर्विसेज चालू हो जाएगा। जैसा कि इस टाइम पे जियो फाइबर है, वैसे ही यहाँ पे जब 5G सर्विसेज इंडिया के अंदर रोल आउट हो जाएंगे उसके बाद हमें जियो का एयर फाइबर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेसिकली एक डिवाइस होगा। हम यहाँ पे घर में कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ब्रॉडबैंड वाली सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी वायर्ड का कनेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये वायरलेस होगा, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है जियो एयर फाइबर। वैसे ये देखने और सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। यहाँ पे जैसे 4G का हॉटस्पॉट आता है उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो ये जब आएगा तभी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें पता रहेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ये मुझे भी बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बाकी इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में इन्होंने बातचीत किया, उसका नाम इन्होंने रखा है क्लाउड PC। अब इससे क्या होगा कि जैसे हम लैपटॉप खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, 3-4 साल हो जाते हैं तो हम रैम अपग्रेड करते हैं, SSD अपग्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्लाउड पे स्टोरेज की जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं होगा, बेसिकली जियो का क्लाउड PC वाला डिवाइस होगा और उसी से हम मॉनिटर में सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होगा, सारी चीज़ें क्लाउड पे स्टोर होगा और ऐसे कुछ काम करने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिवाइस इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। लेट्स सी जब 5G आएगा तो बैक टू बैक ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील की जाएंगी, लॉन्च की जाएंगे। तो जैसे ये सारी चीज़ें लॉन्च होंगी उसके बाद ही हमें जाके यहाँ पे पता लग पाएगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और बाकी क्या क्या होने वाला है। तो ऐसा एक रफ आइडिया दिया गया है। बाकी जब चीज़ें आ जाएंगी, सबसे पहले तो 5G जब आएगा उसके बाद ही बैक टू बैक ये चीज़ें यहाँ पे लॉन्चेस किए जाएंगे। और इसी के साथ इन्होंने एक 5G एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में भी रिवील किया है कि यहाँ पे मुंबई में एक 5G एक्सपीरियंस सेंटर होगा जहाँ पे हम और आप सभी लोग जाके यहाँ पे 5G को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 5G में जो भी नेटवर्क्स होगा, जो भी स्पीड होगा, वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बेसिकली 5G एक्सपीरियंस सेंटर खोलने वाले हैं मुंबई के अंदर, तो फिर जाके वहाँ पे हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर पाएंगे 5G को। और लिटरली यार इस बार के जियो के AGM में 5G के अलावा और कुछ बातें हुई नहीं, और इसी के साथ जियो का 5G स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुआ और जियो बुक के बारे में भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वैसे मैं 5G के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि दिवाली के अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ में जियो 5G देखने के लिए मिलता है। बाकी एयरटेल ने कहा था कि इसी महीने वो 5G रोल आउट करेंगे कुछ सर्कल्स में, तो वो भी देखते हैं कि कब तक होता है, क्या होता है, और जो भी होगा आपको पता चलेगा इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।